नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अखिलेश यादव अचानक से ब्राह्मणवादी हो गए हैं। अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नाम भी बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि पीडीए में पी पंडितों के लिए है। उन्होंने कहा कि पीडीए अब जातीय समीकरण नहीं बल्कि ऐसा गठबंधन है जिसे सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अखिलेश की ये रणनीति ब्राह्मण समाज को साथ पाएगी? क्या पीडीए में पंडित जुड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से पीडीए की फॉर्म ही चेंज हो गई और पीडीए मतलब उसमें जो पी है वो पंडित। अब मुझे बात समझ में नहीं आती कि एक कहावत है पुरानी, उनको समझ में आना चाहिए कि चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। जो कुछ बचा खुचा है वो भी हाथ से चला जाएगा जी, है ना। अचानक से आपको पंडित याद आ गए, है ना। अब पंडित याद आ गए, किस लिए याद आ गए? क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो यूजीसी का जो मसला है और जिस तरीके से पंडितों ने बिहार में प्रशांत किशोर को वोट कर दिया, पंडित नाराज हैं। बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे उस तरह के पत्रकार भी हैं जो पंडितों का मसला उठा रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, ये दिस इज द राइट टाइम। और किसी ने समझाया कि देखिए, मायावती ने कैसे 2007 के चुनाव को जीता था। उसमें मुसलमान, दलित और पंडित, सतीश चंद्र मिश्रा हुआ करते थे। तो ये तीन कॉम्बिनेशन से उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव जो है वो स्वीप कर गई। सुनने में तो अच्छा लगता है। तो कागज पे तो बहुत सारी टीम जो है वो सुपर डुपर सुपर हिट नजर आती है, लेकिन हकीकत क्या है इसको भी समझना जरूरी है। अगर कुछ लोगों को यह लग रहा है कि प्रशांत किशोर को पंडितों ने बिहार में वोट कर दिया तो यूपी में भी नाराजगी है, तो वो पंडित जो है वो जाकर के अखिलेश यादव को वोट कर देंगे, तो इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। ना समझी कह सकते हैं अखिलेश यादव की। प्रशांत किशोर स्वयं पंडित हैं। आप पंडित हो गए क्या? आपने कहा कि पीडीएफ वो जगह है जहां जिसे प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। ये कटाक्ष देखिए, ट्रेडिशनली क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच जो है एक टसल चला है यूपी में। तो ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए हम हैं। अरे वहां तो बन भी जाएगा कोई ना कोई मुख्यमंत्री, कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा। यादव के अलावा किसी को कुछ मिलेगा समाजवादी पार्टी में? आपने क्या, कौन सा नैरेटिव और किसने ये सजेशन दे दिया? और ब्राह्मणों को सटाओगे तो आपने पी से पंडित कर दिया, तो पी से तो पहले पिछड़ा था, तो पिछड़ा कहां जाएंगे? आप इस चीज को समझिए। अब पहले एक बात समझ लीजिए कि क्या इस तरह की गिमिक्री से क्या पंडित जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करती, ब्राह्मण नहीं करते वोट। कांग्रेस को तो एक बार फिर भी, कांग्रेस अलग कहानी है, पहले तो कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे, समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते जी। कारण मैं आपको बता दूं। और कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि भाई आप ये सारी चीजें कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी और खास करके योगी आदित्यनाथ की जो पूरा गवर्नेंस मॉडल रहा है, अगर उसमें आप देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो ब्राह्मण ही रहे। इस बात को समझिए। कारण ये है कि यूपी में हर जगह, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो गोरखधाम हो, हर जगह जो मंदिरों और मंदिर से जुड़े हुए पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का जो विकास हुआ है जी, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? कोई आदमी दिमाग तो लगाओ भाई। चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ब्राह्मणों को सीधे सीधे वो सब। अयोध्या में सबसे ज्यादा खुश कौन है? ब्राह्मण है।
इतने इतने लोग जो आ रहे हैं, इतना सब कुछ जो हो रहा है, वो देखिए, ब्राह्मणों का ही होटल ही चल रहा है, ब्राह्मणों का सब कुछ चल, और आप ये कह रहे हो कि ब्राह्मण नाराज है। हाँ, यूजीसी को लेकर के कुछ नाराजगी हो सकती है, बट वो तो सतही लेवल पे कितने लोग, ये ठीक वैसा ही है कि राहुल गांधी को ये दिमाग में आ गया भाई पेगासस को लेकर के देश में बहुत आक्रोश है। उन लोगों को पता नहीं पेगासस क्या है, लोगों को मालूम नहीं यूजीसी क्या है, ये बेकार की बातें ये लोग। तो आपने ये कह दिया, अच्छा ठीक है, तो ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मणों के साथ उनका एजेंडा भी आएगा, है ना। ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मण के साथ उनका एजेंडा भी आएगा, फिर बाकी लोगों को कैसे एडजस्ट करोगे भाई, है ना। आप ब्राह्मणों को गाली देंगे, आपके नेता ब्राह्मणों को गाली देंगे, रामचरितमानस को गाली देंगे, साधु बनकर के ब्राह्मणों को चोर बताएंगे। ये पप्पू यादव के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, और आप सोच रहे हो कि भाई हम जो है वो पीडीए का पी मतलब पंडित बता करके आप देखिए, ये नुकसान करेगा। पिछली बार आप चुनाव जीत गए लोकसभा में, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो एक प्रोपेगेंडा अफवाह। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कत है, ये काम करती है, लेकिन इनको किस तरीके से अफवाह को कंट्रोल किया जाए वो इल्म नहीं है इनको। ये सोचते हैं कि बस 4-5 मीडिया वाले जो टीवी चैनल वाले हैं उनको जो है ऐड दे दो, ऐसे दे दो, पैसा दे दो, और उसी से जो नैरेटिव बन जाएगा। ये चूहे की तरह, दीमक की तरह जो है समाज में जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है प्रचार प्रसार होता है। देखिए कैसे ये कॉकरोच वाले घुस गए, युवाओं को बरगला दिया। ये कैसे पिछले चुनाव के अंदर ये अफवाह फैलाने में विपक्ष कामयाब रहा उत्तर प्रदेश के अंदर कि संविधान बदलने वाला है, कि बीजेपी संविधान बदल देगी, है ना। आपका एजेंडा नहीं था, लेकिन ये अफवाह आपके पास, उसको काउंटर करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया में जिस तरह से प्रचार होना चाहिए वो होता नहीं है। आपके नैरेटिव को आगे ले जाने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। आपको लगता है कि नहीं, बस मोदी जी आकर के भाषण दे देंगे, योगी जी आकर के भाषण दे देंगे, मामला खत्म, तो ये अलग कहानी है। तो खैर, तो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सीटें आप इसलिए ले आए क्योंकि वो एक मिथ्या, एक अफवाह के ऊपर आधारित था। बांकीपुर में भी यही हुआ है ना। तो ये वो सारी चीजें हुई। अब अफवाह तो बार बार चलेगा नहीं, और अब पिछली बार ये हुआ कि उस वजह से दलित, नॉन जाटव दलित का एक बहुत बड़ा वर्ग वो समाजवादी पार्टी में चला आया, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। योगी आदित्यनाथ और बाकी लोग जो एक ऐसा, उसको कहते हैं मंत्र मार रहे हैं कि लोग डर जा रहे हैं अभी से ही कि भाई ऐसा है कि अगर लोकसभा में तो मिस्टेक कर दिया तो कर दिया, अगर फिर से तुमने अहिरों को चुना, फिर से जो है वो अहिर जो है वो आ जाएंगे, और फिर बहु बेटियों की इज्जत और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक वैसा ही आ जाएगा जैसे पहले था। तो सबसे ज्यादा दलित ही, तो दलित तो भाग जाएंगे, दलित तो भाग जाएंगे। फिर ये जो ब्राह्मणवाद को लेकर के ये रोज जो ढिंडोरा ये समाजवादी वाले पीटते हैं, फिर तो आप पीट नहीं पाओगे। अभी तो मैं मुसलमानों पे आया ही नहीं हूं, वो तो बाद में कल डिस्कस करेंगे मुसलमानों को लेकर के किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन हिंदुओं के अंदर भी एक तो ब्राह्मण को ज्यादा फायदा हो रहा है इस सरकार से, आप उनको कोई रिप्यूटेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि सब कुछ तो आपके परिवार में ही रहना है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना देंगे क्या आप? डिप्टी सीएम बना देंगे ब्राह्मण को? आप बता दो, आप डिक्लेयर कर दो ना कि भाई जब सरकार हमारी बनेगी कि डिप्टी सीएम, जैसे यूपी में बीजेपी में डिप्टी सीएम जो है वो ब्राह्मण है, वैसे हम भी एक ब्राह्मण को जो है डिप्टी सीएम भी बना दो, बता दो, ऐलान कर दो, तब मुसलमान भी पूछेंगे कि भाई हमको भी डिप्टी सीएम दो। तो देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत ही इमेच्योर किस्म की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं,
अगर यही इसी स्पीड से वो कभी जो है वो पंडित को जो है चोर बना करके पार्लियामेंट में पेश करेंगे, कभी जो है पंडितों को चोर बताएंगे, कभी आप जो है बनारस के पंडों को गाली देंगे, आप कभी जो है वो मथुरा के मसले पे चुप्पी साध लेंगे और ये सोचेंगे कि ब्राह्मण आपके साथ आ जाएगा, तो ये तो इससे बड़ी जो है इसको कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। और दूसरा कि अगर ब्राह्मण को अगर आप साधने के चक्कर में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं तो आपके जो अपने जो पीडीए वाले हैं वो छिटक जाएंगे, आप न घर के रहेंगे न घाट के रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अखिलेश यादव का पीडीए में पंडितों को जोड़ने का दांव उन पर ही उल्टा पड़ सकता है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी जीत हार की बड़ी कुंजी रहे हैं। पंडितों से नजदीकियां अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक पर भी सीधा वार करेंगे। जितना वो पंडित करेंगे, मुसलमान उतना ही उनसे दूर जाता रहेगा, जिनके बदौलत वो 37 सांसद जीतने में कामयाब रहे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।